कर्ण पिशाचनी एक ऐसी विद्या जिसे तंत्र जगत से जुड़ा हर एक साधक सिद्ध करना चाहता है और यह मानता है कि यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों मनुष्य का बता सकती है। लेकिन इसे कैसे पता हो सकता है किसी का भी भूत, भविष्य या वर्तमान? क्या इसे समस्त भविष्य की जानकारी है? तो फिर यह पिशाचनी वर्ग में ही क्यों है? हजारों विधियां इसकी उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं पुस्तकों में, इंटरनेट पे आदि स्थानों पर गुरु मुख से भी प्राप्त हुई होंगी। लेकिन इसकी संपूर्ण प्रमाणिक विधि कहाँ है और कितने साधक इसके हैं जो आज के समय में जीवित हैं और समस्त स्वरूपों में इसे सिद्ध कर रखा है, अर्थात भौतिक रूप से भी या सिर्फ मानसिक रूप से। और यदि यह साधना इतनी आसान है तो सभी साधक कर क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं सभी के पास आज के समय में एक यक्षिणी, एक बेताल, एक अप्सरा, एक पिशाचनी आदि आदि वर्ग की योगिनियां आदि सभी के पास हो? कोई व्यक्ति क्यों मेहनत करे? एक व्यक्ति जो इस भरी दोपहरिया में मेहनत कर रहा है, 8 घंटा मजदूरी कर रहा है, क्या वो एक साधना नहीं कर सकता? क्या वो एक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर नहीं कर सकता? ऐसे प्रश्न किसी भी तार्किक बुद्धि के मालिक में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर सिर्फ बुद्धि से नहीं ढूंढे जा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। मनुष्य का कर्म और उसका प्रारब्ध कहीं ना कहीं उसकी साधना में या तो सफलता प्रदान करता है अथवा बाधक बनता है। इसीलिए महागुरुओं ने अनेक नियम बनाए हैं जिससे जो साधक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वह महाविद्या हवन अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। इसी क्रम में संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है। साधक निर्धारित शुल्क जमा करके उससे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं इसे और गहराई से समझने में। हम सभी ने एक ना एक कर्ण पिशाचिनी से संबंधित कोई एपिसोड, कोई मूवी, कोई वीडियो अवश्य देखा होगा जिसमें सबसे अधिक प्रचलित, जिससे अनेक लोगों को इस विद्या के विषय में पता चला, मूलतः अनेक सामान्य लोगों को इस विद्या के विषय में पता चला, वह था फियर फाइल्स के कर्ण पिशाचिनी एपिसोड के माध्यम से, जिसमें एक टिकट कलेक्टर की पूर्ण कहानी दिखाई गई है। जो साधक इसे और विस्तार से समझना चाहते हैं वह वो एपिसोड जाकर देख सकते हैं। उसके बाद भी 1-2 ऐसे एपिसोड फियर फाइल्स द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। लेकिन प्रश्न वही है, वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से इस सिद्धि को 100% किया जा सकता है? समस्त विधियों में से एक 100% कार्य करने वाली विधि अथवा परीक्षित विधि संस्था द्वारा टेलीग्राम चैनल पर प्रदान की गई है। साधक उससे जुड़ के पूर्ण विधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संस्था में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर जानकारी जो वीडियो के माध्यम से नहीं प्रदान की जा पाती है वह टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। यह विधि 40 दिन की साधना विधि है यदि राजसिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, और यदि इसी साधना के मंत्र को परिवर्तित करके इसे तामसिक विधि के माध्यम से किया जाए तो इसे 18 दिवस में भी पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन 40 अथवा 18 दिन यह विधि उन्हीं से संभव है जिनको साधना करने का पूर्व में अभ्यास है, अर्थात जिन्हें बैठने का अभ्यास है, जिन्हें मंत्र जप का अभ्यास है, जिन्हें प्रक्रियाएं पता हैं, जिन्हें मूल नियम पता हैं। और जिन्हें मूल नियम नहीं पता है वो वर्षों तक भी इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अतः मूल नियम की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो दिए हुए हैं, उन्हें पूरा अवश्य देखें। उसके बाद ही किसी भी साधना को जो संस्था द्वारा दी जा रही है उसको करने के बारे में सोचें।
वह साधक जिसमें अनुशासन, नियंत्रण अथवा संयम नहीं है, वह इस तंत्र जगत में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। स्थिरता और एकाग्रता उसके अन्य नियम में सम्मिलित हैं। इस विधि से सिद्ध हो रही कर्ण पिशाचिनी पूर्णतः भविष्य की जानकारी नहीं देती है। मुझे अन्य विधि जिनके माध्यम से सिद्ध होती है या अन्य साधकों द्वारा अथवा गुरुओं द्वारा बताई गई हैं, उनसे सिद्ध होने वाली पिशाचिनी अलग हो सकती है और हो सकता है वह भविष्य की भी जानकारी देती हो, लेकिन इस विधि के माध्यम से वह उतनी ही भविष्य की जानकारी दे सकती है जो आपके लिए हो सकता है भविष्य हो, लेकिन वह भूतकाल में घटित हो चुका हो। जैसे न्यूज़पेपर रात्रि में 12-1 बजे छप जाता है, लेकिन आपको सुबह 6-7 बजे तक मिलता है, तो वह आपके लिए भविष्य है, लेकिन न्यूज़ प्रिंटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से जो घटनाएं घट चुकी हैं लेकिन समाचार आपको बाद में मिलते हैं, उस प्रकार की भविष्य की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे किसी का प्रमोशन होने का कोई चिट्ठी है, या मान लीजिए किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उसका निर्णय पूर्व में हो चुका है, लेकिन आपको कुछ समय बाद उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जो इस तरीके के क्षेत्र में होते हैं, उनको यह जानकारी यदि कोई साधक बता देता है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। भूतकाल और वर्तमान काल में हो रही सभी घटनाएं जो इसकी अतृप्तता में प्रवेश के समय से शुरू हुई हैं, वहां तक की इसे पूर्ण जानकारी होती है। अपनी अतृप्तता में प्रवेश से पूर्व की जानकारी इसे नहीं होती है। और यदि देखा जाए तो कम से कम 300 वर्ष की अतृप्तता इसके लिए आवश्यक है। अतएव जब भी आप इस साधना को करेंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे, उससे 300 वर्ष तक की जानकारी पूर्व में 100% आपको प्राप्त होगी ही होगी। अब हम इसकी राजसिक साधना विधि समझेंगे, क्योंकि तामसिक साधना विधि को शब्दों में समझा पाना बहुत कठिन हो जाता है। उसके लिए अन्य और भी मार्ग हैं जिनको जोड़ना पड़ता है और उसे साधक व्यक्तिगत रूप से मिलकर ही समझ सकेंगे। इसकी राजसिक साधना विधि जो 40 दिवस में सिद्ध की जाने वाली है, उसमें आपको जो आवश्यक सामग्री है वह है आसन, कमलगट्टे की पैशाचिक संस्कारित माला, काला आसन, जो चर्बी होती है उसका दीपक जलाना होता है इसमें, और वह साधक जो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि हम मंदिर जा सकते हैं या नहीं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या नहीं, या कोई जो धार्मिक हमने वस्त्र धारण किए हुए कलावा आदि पहन सकते हैं नहीं, आपके शरीर में जिस समय आप यह साधना कर रहे होंगे उस समय कोई भी नग, मोती, धातु, धागा आदि कुछ नहीं होगा। पूर्णतः नग्न होकर आप यह साधना करेंगे। कोई भी सुरक्षा घेरा आदि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और यह 3 ही सामग्री आपको आवश्यक है: आसन, जानवर की चर्बी का दीपक और पैशाचिक संस्कारित माला। और इसे रात्रि 10 बजे के बाद किया जाता है। तामसिक दीक्षा लेना अनिवार्य है और यह साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके की जाती है। इसे आप अपने घर में कर सकते हैं। जिस कक्ष में आप यह साधना कर रहे होंगे उसमें अन्य किसी का साधना काल में प्रवेश वर्जित है। अर्थात मान लीजिए जब आप रात्रि 10 बजे से यह साधना कर रहे होंगे तो 9 बजे से लेके जब तक आप इसका पूर्ण मंत्र जप नहीं कर लेते हैं, जो कि 13 माला प्रतिदिन है, तब तक और उसके लगभग 20-25 मिनट बाद तक आपके कक्ष में कोई ना आए और उस दीपक को कोई ना छेड़े, क्योंकि वह साधना काल के बाद भी कई घंटे तक जलेगा। और जब भी यह साधना करें, यह मान के चलें कि आपके जीवन में नकारात्मक विचार आना, कुछ नकारात्मक घटित होना अथवा शरीर में कोई बीमारी आ जाना उतने समय काल के लिए बहुत सामान्य बात है, क्योंकि बिना परीक्षा के सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह प्रक्रिया करने के बाद आपको 40 दिवस के पश्चात आपको हवन करना आवश्यक है इस साधना विधि में, जिसमें आपको बबूल की लकड़ी अथवा किसी भी कांटेदार वृक्ष की लकड़ी का आप उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जो
कुंवारा मुर्गा एवं मुर्गी का जोड़ा होगा वो आपको 4 जोड़ा लेना है, मतलब 4 और 4 8 लेने हैं और उसके छोटे छोटे आपको टुकड़े करवाने हैं या खुद से करने हैं, जिसमें कुछ भी हटाया नहीं जाएगा, पंख आदि कुछ नहीं हटाया जाएगा। और इसका रक्त आपको अलग से निकाल के रखना है, उसमें शराब मिलानी है और उसका घोल अलग बना के रखना है। और जितने भी आपके जो मांस के टुकड़े होंगे उसको आपको गिनती नहीं करना है, उसी मंत्र में अंत में स्वाहा लगा के उसे आपको हवन करना है और जो रक्त है उससे तर्पण और मार्जन करना है। और इतना सब पूर्ण होने के बाद जब वो जो सामग्री है भस्म आखिरी में बचेगी ठंडी होने के बाद, उसे आपको एक हांडी में भर कर अपने पास रखना है। और जिस कक्ष में आप उसे रखेंगे या जिस आसन पर आप बैठते हैं उस पे आपको उसको बांधकर उस आसन में या बक्से में रख के बक्से के ऊपर बैठ के आवाहन करना होगा और उसके बाद ही आप प्रत्येक उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। अब यह उत्तर अनेक प्रकार से प्रदान करती है, लेकिन जो इस साधना विधि से है वह मानसिक रूप से आपको उत्तर प्रदान करती है। यह प्रत्यक्ष साधना नहीं है। यह साधना राजसिक विधि में प्रत्यक्ष नहीं होती है, लेकिन तामसिक विधि में यह प्रत्यक्ष हो जाती है। अतः जब भी साधक इसे करें तो पहली बार के लिए राजसिक विधि से करें और कुछ समय के लिए उनको मानसिक शांति चाहिए होगी, तभी इसका उत्तर वो प्राप्त कर पाएंगे। अथवा यह अपनी इच्छा अनुसार आपको जानकारी प्रदान करती रहेगी। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास 100 व्यक्ति आए हुए हैं या 5 व्यक्ति आए हुए हैं, उनमें से किसी भी एक के विषय में यह अपनी इच्छा अनुसार जानकारी दे देगी, आप उसे बता सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपसे प्रश्न करे आप उसका सभी का उत्तर दे पाएं, या आपकी इच्छा अनुसार नहीं है या उसकी इच्छा अनुसार है। लेकिन यह 100% तय है कि यदि आपके समक्ष एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे सीधे यह वह उसका उत्तर दे देगी। इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वह 3 वीडियो अवश्य देखें जिसमें साधना के विषय में जानकारी दी हुई है। और वह साधक जो साधना करने में असमर्थ है वह संस्था द्वारा हस्तरेखा परीक्षण अथवा कुंडली अवलोकन करवा सकते हैं, जिससे वह अपने जीवन में हो रही समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या के हवन में अपना नामांकन भी करवा सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।